माउंटेन डिविजन्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं जो कि ब्लडेड इन बैटल हैं, जिन्होंने कन्फ्लिक्ट देखी है, जिन्होंने चीमा साहब एक लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो अमेरिका की भी नहीं है, वो रशिया की भी नहीं है, वो चाइना की नहीं है, पाकिस्तान किसी और मुल्क की नहीं है जितनी इंडिया की है। शेयर कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग इन माउंटेनस एरियाज, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है, और कई ऐसी चीजें हैं नेवी में जिसकी खबर आ रही है कि अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें शायद ड्रोन्स की भी बात चल रही है और अलग अलग चीजों की बात चल रही है, इन विच अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बट दिस इज ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अमेरिका, बिकॉज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्य साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। मेजर साहब, आज आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है जिसको कहा जा रहा है कि जो इंडिया की और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, जिसको कहा जा रहा है वॉर प्रैक्टिस युद्ध अभ्यास के नाम से, जो कहा जा रहा है 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और सारी बात है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बेसिकली ये माउंटेन्स पे हो रही है, एक बात चाइना के बॉर्डर के ऊपर हो रही है, और इसकी जारी बात है उत्तराखंड में। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वैल्यू है? एक तरफ जो है वो अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के हवाले से खोल दिया है। आप क्या समझते हैं, खास तौर पे जो नैन्सी पेलोसी का विजिट था उसके बाद इस मिलिट्री ड्रिल्स का होना, आप क्या समझते हैं कि वो जो गलवान में जो कुछ हुआ था, वो जो मामलात खराब हुए थे, आप क्या समझते हैं कि अब अमेरिकन एंड इंडियंस आर सिंक मिलिटरी? वैसे तो ठीक है, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली तो एक चीज है, लेकिन एक मिलिटरीली भी सिंक होना एक इसकी भी सिग्निफिकेंस है। तो आप इसको कैसे देखते हैं उस नजर से, जिस नजर से दुनिया ने आज से 2-3 साल पहले एलएसी पे एक स्टैंड ऑफ देखा था? थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए अपनी शो पे। चीमा साहब, मुझे एक्चुअली आपके सवाल का जवाब, मैं सच बताऊं दिल से तो मुझे आता है, इसका आंसर नहीं पता मुझे। मैं क्योंकि देखिए, इंडिया ने न्यूट्रलिटी काफी दशकों से, काफी दिहाइयों से मेंटेन करके रखी है, लेकिन ये भी बात है कि जिस तरीके से बेधड़क रूप से चाइना धक्का दे रहा है, दुनिया को धक्का दे रहा है, भारत को धक्का दे रहा है, आई डोंट नो ये कब तक मिलिट्री न्यूट्रलिटी चल पाएगी। जैसे कि क्वाड है, ऑल द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हैप्पी टू मिलिटराइज द क्वाड, इंडिया ने अभी तक हाथ रोक के रखा है। तो ऑकस ने फिर जन्म लिया, जैसे यू नो बेटर देन मी, ऑकस ने जन्म लिया। चीमा साहब, ऐसा है कि आई डोंट नो, क्योंकि चाइना को रिस्ट्रेंट या तो चाइना वीकनेस समझता है, या चाइना के ऐसी अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की कि अगर इंडिया करना चाहता तो कर देता। इसका मतलब इंडिया अनविलिंग है लड़ने के लिए, या तो चाइना के मन में ये बात है। ऐसा है नहीं, सच्चाई कुछ और है, इसके बरखिलाफ है सच्चाई। चीमा साहब, बात यह है कि वी वांट पीस, बट वी वांट पीस विद ऑनर, और डिसऑनरेबल पीस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हैं। जो युद्ध अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, पहली बार नहीं हो रही चीमा साहब। ये मेरे रेजिमेंटल सेंटर, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, तो वहां पे उस एरिया में पहले रानी खेत में, चौबटिया इलाके में पहले भी हो चुकी है। अमेरिकन्स हैव कम देयर बिफोर, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज टेकिंग प्लेस। इसकी जो खास लोकेशन है जहां पे हो रही है चीमा साहब ये, और जो इसका जो जिसको कहा जाए कि जिस समय पे हो रही है, आपने नैन्सी पेलोसी के हवाले से बात करी, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये बहुत जरूरी है कि चीमा साहब इसको उस नजर से देखा जाए। पहली बात यह कि नैन्सी पेलोसी ने क्या करा कि शी कॉल्ड, मुझे ऐसा लगता है शी कॉल्ड चाइनाज ब्लफ। क्योंकि चाइना, आप देखिए, जब भी बयान देता है ना चाइना के जो ऑफिशियल बयान आते हैं, दोज आर वेरी अनडिप्लोमेटिक। यू विल रिग्रेट फॉर 1000 years, आने वाली नस्लें इस पे पछतावा करेंगी, रिग्रेट। वो ऐसी बात करता है जैसे कि 1980s की ना हिंदी पिक्चरें चल रही होंगी ना, जैसे हिंदी मूवी में डायलॉग होते थे हमारे बॉलीवुड की मूवीज में कि इसकी नस्लें बर्बाद कर देंगे। वो बात ही ऐसी करता है, अजीबोगरीब। तो पहले समय तो द वर्ल्ड वाज वेरी टेंटेटिव। इस बार नैन्सी पेलोसी ने क्या करा कि बोला, ठीक है, आप देखते हैं क्या करते हो आप ना। आप कह रहे हो कि दे इवन हिंटेड दैट दे विल शूट डाउन नैन्सी पेलोसीज प्लेन, वो थ्रू वेरियस एडिटोरियल्स एंड
थ्रू वेरियस अपने ग्लोबल टाइम्स वगैरह वगैरह से, यहाँ से कि शूट डाउन कर देंगे प्लेन को, वी विल दिस थिंग। तो चाइना में उनकी बड़ी फजीयत हो गई है खुद की, चाइनीज गवर्नमेंट की। लोग कह रहे हैं कि तुमने नाक कटवा दी, तुमने बातें, बोल तुम्हारे बड़े बड़े थे, अमल तुम कर नहीं पाए उस पर। एक तो ये बात है। तो ये जितनी भी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस चल रही हैं, मुझे लगता नहीं कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान, और यहाँ पे जरूर ये प्रेशर एक बहुत बड़ा है। इसके ऊपर एक और चाबी है चीमा साहब, चाबी ये है कि चाइना का ये एस्टिमेट है कि इंडिया विल हैव टू फाइट इन द हिमालयाज अलोन। ठीक है, समुद्र में क्वाड है, ऑकस है, ये सब है, दो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ ऑकस, बट जस्ट सेइंग दैट क्वाड है वगैरह वगैरह है, बट हिमालयाज में तो इंडिया हैज टू फाइट इट अलोन। बाय हैविंग दीज एक्सरसाइजेस at this particular point in time near the line of actual control, line of actual control में सब सिक्किम है, अरुणाचल है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो हमारे 5 स्टेट्स हैं, करीब 3,500-3,600 किलोमीटर के लगभग मोटा मोटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है चीमा साहब। तो उसके आसपास करना, ये चाइना को एक डायरेक्ट एक संकेत है, एक चाइना को मैसेज है कि यू नो नॉट नेसेसरीली वी हैव फ्रेंड्स ऑल्सो एंड द वर्ल्ड इज गेटिंग टुगेदर। चाइना ने भी ना चीमा साहब अति कर दी। मैं आपको ना वही चीज है कि जब आप पहले भी, अगर मैं आपको पुश करूंगा ना 1-2 बार, तो आप 1-2 बार झेल लेंगे, तीसरी बार यू विल आल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल आल्सो पुश बैक। ये इंसानी फितरत होती है। चाइना ने इतना कर दिया ना कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के साथ ये प्रॉब्लम, इसको लोन दे दिए, इसकी जमीन खा लो, उसने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। सो द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर। मुझे लगता है युद्धाभ्यास जो चल रहा है अभी, ये पहले भी चलता आ रहा है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है और जो उसकी लोकेशन है, दिस इज मैसेजिंग टू चाइना। ये एक मैसेजिंग है चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साहब, ये अब जाहिर बात है, एक बड़े पैमाने पे ये ड्रिल्स हो रही हैं। आप क्या समझते हैं इसमें, क्या कोई इंडियन फौज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है? ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती रही है, ये क्या उसकी भी कोई मैनिफेस्टेशन इसमें होगी? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बीका जैसे एग्रीमेंट जो है, वो बेसिक एक्सचेंज जैसे एग्रीमेंट जो है, वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं बेसिकली, ये क्या इन एक्सरसाइजेस से जो है वो इंडियन फौज को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और वो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें भी कुछ चीज है इसमें, या क्या आप समझते हैं कि इसकी बस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि हाँ भाई 3,000 फुट पे जो मीटर पे हम खेल कर रहे हैं इसको, तो इसको बस उसी एंगल से देखा जाना चाहिए? आप इसको कैसे इस हवाले से देखेंगे? चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की नहीं है, अमेरिका की कैपेसिटी बिल्डिंग है। उसका रीजन है कि इंडिया के जो हमारे पास जो माउंटेन डिविजन्स हैं, जितने हमारे ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं आज की तारीख में, उतने दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसके इतने वेल ट्रेन ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं। 1984 से हमारे ट्रूप्स सियाचिन ग्लेशियर प्रॉपर में है, प्रॉपर ग्लेशियर पे हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे ट्रूप्स हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के कई एरियाज हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, एलओसी के, एलएसी के। तो जितने इंडिया के माउंटेन डिविजन्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जो कि ब्लडेड इन बैटल हैं, जिन्होंने कन्फ्लिक्ट देखी है, जिन्होंने चीमा साहब एक लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो अमेरिका की भी नहीं है, वो रशिया की भी नहीं है, वो चाइना की नहीं है, पाकिस्तान किसी और मुल्क की नहीं है जितनी इंडिया की है। शेयर कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग इन माउंटेनस एरियाज, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है, और कई ऐसी चीजें हैं नेवी में जिसकी खबर आ रही है कि अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें शायद ड्रोन्स की भी बात चल रही है और अलग अलग चीजों की बात चल रही है, इन विच अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बट दिस इज ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अमेरिका, बिकॉज